नमस्ते एंड जय हिंद। ये सबसे पहले ना आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा। जो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, एक रिव्यू वीडियो बनाया था तेलुगु वेब सीरीज का। वो वेब सीरीज का नाम था एक्सपायरी डेट। उसमें का जो लीड एक्टर है उसका नाम मैंने गलत बोल दिया था। उस लीड एक्टर का नाम एक्चुअली टॉम लुक नहीं है, उनका नाम है टोनी लुक। तो नाम में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, इसलिए आपसे माफी चाहता हूँ। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है सीरियस मैन। अब इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है सीरियस मैन। अब सबसे पहले इसके स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं। एक ही का नाम लूंगा क्योंकि बाकी ज्यादा रिनाउंड नहीं है। तो सबसे पहले इसमें है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कौन नहीं जानता यार। इन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर, एक ऑर्डिनरी लुक के साथ भी अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में एक अपनी अलग मुकाम हासिल किया हुआ है। फिर भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम लोग जानते हैं मंटो जैसी मास्टरपीस से। अगर आपने मंटो मूवी नहीं देखी है ना, सादत हसन मंटो, उनके ऊपर में जो मूवी बनी है वो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी थी। इसके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखा गया था बदलापुर जैसी और एक अच्छी मूवी में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत जबरदस्त एक्टर है और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रखे हैं। तो ये तो हो गई स्टारकास्ट के बाद। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। इसका प्लॉट है कैसा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। उनकी वाइफ और वो दो ही जन रहते हैं। अब वो एक चौल में रहते हैं मुंबई में, और उनके ड्रीम्स बहुत ऊंचे रहते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जो ड्रीम्स है वो इतने ऊंचे रहते हैं कि वो अपने बेटे को हर ऊंचाई पे पहुंचा हुआ देखना चाहते हैं। तो उनके घर में एक लड़का पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है। और वो बच्चा इतना तेज होता है पढ़ाई में, इतना तेज होता है कि क्या बताऊं। क्योंकि वो 10वीं के सम्स इजीली सॉल्व कर देता है, साइंस के इक्वेशंस इजीली सॉल्व कर देता है। छोटा सा बच्चा, मतलब उनके घर में एक स्पेशल चाइल्ड जन्म लेता है। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को गुरूर आ जाता है कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ कर सकता हूँ। मेरा बेटा मेरा अहंकार बनेगा, मेरा गुरूर बनेगा। जो अच्छे दिन हम नहीं देख पाए वो मेरा बेटा देखेगा, ऐसा कुछ नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लगता है। पर अब आता है इस मूवी में एक ट्विस्ट। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पे एलिगेशंस लगते हैं कि उनका बेटा कोई जीनियस नहीं है, उनके बेटे को जीनियस पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है। अब इसी के इर्द गिर्द ये सारी स्टोरी घूमती है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बहुत एस्पिरेशंस बड़े बड़े रहते हैं। वो अपने बेटे के लिए बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं, जो हम सब लोग, हमारे माँ बाप हमारे लिए चाहते हैं। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के घर में एक जो छोटा बच्चा आ जाता है वो एकदम जीनियस रहता है, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग उसका रहता है। 6 साल का लड़का बड़े बड़े सम सॉल्व कर देता है। अब क्या ये जो एलिगेशंस नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बेटे पे लग रहे हैं कि वो जीनियस वगैरह कुछ नहीं है, वो फ्रॉड कर रहा है, ये सही है क्या? वो उस लड़की को वो चीजें मिलेगी जिसके वो हकदार है, जो वो डिजर्व करता है? इसके ऊपर में ये सारी स्टोरी है। तो ये तो हो गई प्लॉट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग में चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो या उनका जो बेटे का रोल जिन्होंने किया है या उनकी बीवी का रोल जिन्होंने किया है, सबकी एक्टिंग 10 on 10 है। एक्टिंग में कहीं पे भी फ्लॉ नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक जो लोअर मिडिल क्लास का परिवार का जो मुखिया रहता है उसका जो रोल है बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर लिया अपने अंदर में। एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। तो ये तो हो गया एक्टिंग के बाद। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी यार? स्टोरी ना बहुत अच्छी है। मतलब कुछ नयापन करने की कोशिश की गई है, कुछ नया कंसेप्ट लाने की कोशिश की है। नॉर्मल मारधाड़, नॉर्मल अश्लीलता, नॉर्मल हम लोग जो आमतौर पर देखते हैं उससे हटकर, लीक से हटकर कुछ करने की कोशिश की है। तो मेरे हिसाब से स्टोरी बहुत अच्छी है। अब स्टोरी की बात कर ही रहे हैं तो इसके डायरेक्टर कैसे पीछे रह जाए। इसके डायरेक्टर है कौन? इसके डायरेक्टर है सुधीर मिश्रा। अब सुधीर मिश्रा को सब लोग जानते हैं यार, ये एक्टिंग भी कर लेते हैं, ये डायरेक्शन भी कर लेते हैं, स्क्रीन प्ले भी लिख लेते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर लेते हैं। ये क्या कुछ नहीं कर लेते, ये सब चीजें कर लेते हैं। फिर भी इनको हम लोग जानते हैं, हॉस्टेजेस जैसी सीरीज इन्होंने हमारे सामने लाई है।
हॉस्टेजेस 1 हो या हॉस्टेजेस 2 हो, जिसमें रोनित रॉय, बहुत ज़बरदस्त वो सीरीज थी, ये इन्होंने डायरेक्ट कर रखी है। तो एक जाना माना नाम है सुधीर मिश्रा जी। अब ये आ कहाँ पे रही है, ये आ रही है नेटफ्लिक्स पे। एक आपको जरूर चीज बोलूंगा कि कुछ कुछ लैंग्वेज या कहीं कहीं पे कुछ सीन है जो आप पूरी फैमिली के साथ में बैठ के नहीं देख पाओगे, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगोगे या आपको लगेगा कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आप हो जाओगे। तो बेहतर यह है कि आजकल जितनी भी वेब सीरीज आ रही है वो थोड़ी बहुत यार उस टाइप की होती है। तो मेरे हिसाब से आप अलग बैठ के, अकेले बैठ के देखो। फैमिली के साथ में आप खुद भी अनकंफर्टेबल हो जाओगे, उनको भी अनकंफर्टेबल करोगे। तो अलग बैठ के देखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें गालियाँ भी है, उसमें थोड़ी इंटीमेसी भी है, तो ऐसे दो तीन चीज़ें उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं। और अगर आपको देखना है तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, स्टेट में, सिटी में, कंट्री में इससे जुड़े हुए नियम कानून लागू है, उसका फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए। और अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो या कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो या इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात ज़रूर कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।